ओए एक बात सुन, मेरा दोस्त बैठा है आकर के बाहर, और पता है तुझे वो इंग्लिश की बोतल लाया है। आज के बाद मुझे देसी नहीं पीना पड़ेगी, इंग्लिश पीऊँगा। और ये है ना ये नमकीन, ये तू बाहर लेकर के आ जाना, वहीं आज दारू के साथ पियेंगे। अरे कुछ तो शर्म करो, घर में 2-2 बेटियां हैं, उनके सामने तुम दारू पिगोगे। और हाँ सुनो, ये नमकीन है ना तुम्हारी दारू के लिए नहीं है, ये नमकीन मुझे बेचना है। अच्छा तू मुझसे जमा लड़ाएगी अब? अच्छा ये नमकीन तेरी बेचने के लिए है, चल ले बेच ले तू नमकीन, ले चल बेच ले तू नमकीन। अरे ये क्या किया तुमने, मेरी सारी नमकीन बगरा दी, अब मैं क्या बेचूंगी, कैसे घर का खर्च चलाऊंगी? मैंने जो भी किया ना ठीक किया, वैसे भी तू मनहूस और तेरी बेटियां मनहूस। एक लड़का नहीं दे पाई तुम मुझे, तुम तीनों की नहीं है मुझे जरूरत, जाओ निकल जाओ मेरे घर से, निकलो। और है ना तूने इन दोनों मनहूसों को पैदा कर दिया मेरे सर पे बिठाने के लिए, जिससे मैं परेशान रहता हूँ। तुम हमें एक बात बताओ, तुमने बाप होने की कौन सी जिम्मेदारी निभाई है? तुम सारे दिन तो शराब पी करके बिस्तर पे पड़े रहते हो। अरे मेरी दोनों बेटियां तो भूखी रह करके भी मदद करवाती हैं, और तुम हो ना मेरी मदद की भी कदर नहीं करते हो। और एक बात कान खोल कर सुन लो, मैं और मेरी बेटियां इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली हूँ, क्योंकि मेहनत करके हम लोग इस घर को चलाते हैं, तुम नहीं चलाते हो। अच्छा अब तेरी इतनी हिम्मत मुझसे जबान लड़ाएगी? अच्छा तेरी भी इतनी हिम्मत, तू मेरा हाथ पकड़ेगी? चल भाग यहाँ से। इन सारे मनहूसों ने सारा मूड खराब कर दिया, अब मैं बाहर जाके पीऊंगा। अरे पलक बेटा तुझे तो बहुत ज्यादा चोट लगी है। थोड़ी रुक जाओ। अरे प्रतीक्षा बेटा तुम यहीं पर रहना घर पे, हम डॉक्टर के पास पलक को ले जा रहे हैं, अपना ध्यान रखना। चलो बेटा। अच्छा सुनो, इसमें कुछ मेडिसिन लिख दी हैं, ये जाकर मेडिकल से ले आओ। और अभी बच्चे की जांच चल रही है, अभी 1 हफ्ते तक बच्चे को लेके आना पड़ेगा, तो आप लेके आना। अरे क्या हुआ, आप रो क्यों रही हो? कोई प्रॉब्लम है क्या आपको? अरे डॉक्टर साहब मैं क्या बताऊं, मैं गरीब हूँ, मेरी 2 बच्चियां भी हैं और मेरा पति शराब पीकर दिन भर पड़ा रहता है, और आज मेरी बेटी की ये हालत मेरे पति की वजह से ही है। और मुझे समझ में नहीं आ रहा है, एक इतनी महंगी दवाई, मेरे पास पैसे भी नहीं है, मैं कहाँ से लाऊं? अरे पलक बेटा तुम ठीक हो? हाँ मम्मी। ये लीजिए, ये कुछ मेडिसिन है, सिरप है और ट्यूब है, तो ये ट्यूब लगा देना और मेडिसिन खिला देना, सिरप भी पिला देना। अरे मैडम जी आप नहीं जानती हैं कि आपने मेरी कितनी बड़ी मदद की है, और मैडम जी मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आपका ये आसान में कैसे चुकाऊंगी। अरे कोई बात नहीं, आप चिंता मत कीजिए, आप बच्चे की केयर कीजिए। और हाँ, तुम्हारे बच्चे स्कूल जाते हैं कि नहीं, और तुम्हारा घर का खर्चा कैसे चलता है? अरे मैडम जी मैं अपने बच्चों को पेट भर खाना तो खिला नहीं सकती है, मैं स्कूल कैसे भेजूंगी? और मैंने आपको बताया तो था, मेरा पति बिल्कुल काम भी नहीं करता है और दिन भर शराब पी के पड़ा रहता है, जो भी मैं पैसे कमाती हूँ उनको छीन कर वो भी दारू में उड़ा देते हैं। और अच्छा वैसे तुम क्या करती हो? अरे वो ना मैडम मेरे पास छोटी सी रेडी है ना मूंगफली और नमकीन की, और आज तो वो भी मेरे पति ने नीचे गिरा दी सारी नमकीन, पता नहीं कल मैं क्या करूंगी, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कल क्या होगा। अच्छा सुनो, तुम दिल छोटा मत करो, मेरी क्लिनिक में ना काम के लिए जगह है, तो अगर तुम चाहो तो कर सकती हो। क्या मैडम आप सच बोल रही हो? हाँ मैं सच बोल रही हूँ। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये बात है कि आप अपने बच्चों को स्कूल पढ़ने के लिए भेजो, और मैंने इसके लिए प्रिंसिपल से बात कर रखी है, कल मैं इन बच्चों का एडमिशन करा दूंगी, जिससे तुम्हारे बच्चों का हाल तुम जैसा ना हो और वो आगे चल के अपनी लाइफ में कुछ कर सके। और तुम्हारी बच्चियाँ पढ़ लिख जाएंगी तो तभी अपने पैरों पे खड़ी हो पाएंगी और आगे चल के कुछ कर पाएंगी अपने लिए और तुम्हारे लिए भी। और हाँ, एक बार तुम्हारी बच्ची ठीक हो जाए तो फिर मैं तुम्हारी दोनों बच्चियों की एडमिशन से लेके पढ़ाई तक की पूरा खर्चा उठाऊंगी। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, और तुम्हारा अगर काम करने का मन हो तो कल आ जाना, और ध्यान रखना अपनी बच्ची का। मम्मी अब तो मैं कल से स्कूल जा पाऊंगी ना? हाँ बेटा डॉक्टर आंटी ने बोल दिया कल से जाओगी, चलो घर चले। अच्छा पलक बेटा आपकी चोट तो सही हो गई ना? हाँ मम्मा। अच्छा बेटा आज स्कूल पहले दिन जा रहे हैं ना, पढ़ाई अच्छे से करना, शरारत मत करना। ठीक है मम्मी। अच्छा मम्मी मैं आपसे एक बात पूछूं? मम्मी मुझे एक बात बताइए ना, पापा मुझसे प्यार क्यों नहीं करते हैं? बेटा इन बातों पर ध्यान मत दो, तुम तो स्कूल जाओ अच्छे से पढ़ाई करना। बेटा मैंने लंच बॉक्स रख दिया है, दोनों लोग खाना खा लेना और अच्छे से अपना ध्यान रखना। ठीक है मम्मी। बाय बाय।
अरे ओए, कहाँ जा रहे हो तुम लोग? वो ना पापा, हम लोग स्कूल जा रहे हैं। अब वो दोनों स्कूल जा रही हैं, तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है? अच्छा, अब इन दोनों को स्कूल भेजने के लिए तेरे पास पैसे हैं, और कल जब मैंने दारू के लिए मांगे थे तो 1 भी रुपए नहीं निकला था। नहीं जाएगा, कोई भी नहीं जाएगा स्कूल, चलो हटो। तुम्हें देने के लिए तो मेरे पास फूटी खोड़ी भी नहीं है। मतलब डॉक्टर की मेहरबानी कहो कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं, वरना तुम्हारी वजह से जैसे मेरे भाग फूटे ऐसे बच्चों के भी फूट जाते। अब इनको स्कूल भेज कर कलेक्टर बनाएगी क्या? इनको यहीं पर रख और घर का काम काज सिखा, चलो हटो। नहीं, तुमने तो मेरी जिंदगी खराब कर ही दी, मगर मैं बच्चों की जिंदगी खराब नहीं करने दूंगी। अच्छा बेटा पलक और प्रतीक्षा, तुम दोनों स्कूल जाओ और अच्छे से पढ़ाई करना। लगता है तुझे उस दिन की मार भूल गई। और हाँ, तेरी बच्चियां तो स्कूल चली गई, अब देखता हूँ तुझे मुझसे कौन बचाता है। तुम हमेशा धमकी देते ना कि तू और मेरी बेटी घर से निकल जाए, तो अब यही सही, मैं और मेरी बेटियां इस घर को छोड़ के जा रही हूँ। हाँ जाओ, भागो यहाँ से, मुझे नहीं है किसी की जरूरत, हटो। अरे मैडम जी नमस्ते। अरे आओ बैठो। और हाँ, ये बताओ बच्चों का स्कूल कैसा चल रहा है? हाँ मैडम जी ठीक चल रहा है। और हाँ मैडम जी, वो ना मैं हमेशा के लिए अपने पति को छोड़ के आ गई हूँ। अच्छा, फिर तुम ये सब कैसे करोगी? वो मुझे हमेशा धमकी देते ना कि तुझे घर से निकाल दूंगा। आज मैं खुद घर छोड़कर चली आई। अब आज से मेरा और मेरे बच्चों का उनसे कोई रिश्ता नहीं। पर तुम इन बच्चों को अकेले अच्छे से संभाल लोगी? हाँ मैडम, आज तक अपने बच्चों को मैं अकेले ही संभालती आई, और वो हमारी अभी तक कौन सी मदद करते थे, और हमारे बच्चे भूखे प्यासे रहकर ही हमारी मदद करते थे। इसलिए अपने बच्चों को मैं खुद ही संभाल लूंगी। और हाँ मैडम, मैंने मेडिकल के पास में ही रूम ले लिया है, इसलिए मुझे काम पे आने की दिक्कत नहीं होगी और मुझे बच्चों की भी फिक्र नहीं रहेगी। अरे मैडम जी, आप क्या सोच रही हो? अरे वो कुछ नहीं, तुम्हारी बातें सुन के मुझे अपनी माँ की बातें याद आ गई। माँ की बातें याद आ गई मैडम, इसका मतलब? अरे वो क्या है कि तुम्हारी जैसी कहानी मेरी माँ की भी थी। मेरी माँ की भी हम 2 बेटियां थी, और मेरी माँ ने भी अकेले ही सरवाइव किया है। और ये सब करना, और खासकर बच्चों के साथ अकेले घर चलाना बहुत मुश्किल होता है। और ये भी बच्चों का भविष्य अच्छा बने और आगे चल के बच्चे कुछ करें। और तुमने तो हिम्मत दिखाई, ऐसे ही मेरी माँ ने भी अकेले रहकर हिम्मत दिखाई थी, और आज उन्हीं की वजह से मैं और मेरी छोटी बहन भी डॉक्टर है, तब जाके आज मैं इस पोजीशन पे पहुँची हूँ। सच बताऊं मैडम, तो ये हिम्मत मुझे आपसे ही मिली है। अच्छा, तुम आज मेरे से प्रॉमिस करो, जैसे मेरी माँ ने मेरे को पढ़ाया लिखाया और इस मुकाम पे पहुँचाया, ऐसे ही तुम भी अपनी बच्चियों को पढ़ाओगी लिखाओगी और किसी अच्छे मुकाम पे पहुँचाओगी और अच्छा इंसान बनाओगी उन्हें। मैडम जी, मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं अपने बच्चों को छोड़ के कभी नहीं जाऊंगी, और ना मैं कभी मेहनत करने से पीछे हटूंगी। हाँ, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है और मैं तुम्हारे साथ हूँ। और बच्चों, तुम अच्छे से पढ़ाई करना। ठीक है दीदी।